नीतीश कुमार को कच्चे खिलाड़ी समझने वाले लोग जरा सावधान हो जाइए। नीतीश कुमार राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। भले ही उम्र उनकी दिख रही होगी, लेकिन अनुभव का तजुर्बा बखूबी दिख रहा है। देखिए, 20 नवंबर को सीएम पद का शपथ हुआ। उनके साथ साथ कैबिनेट में बनाए गए सभी मंत्रियों ने शपथ लिया। 21 तारीख को सूची जारी हुई कि कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग दिया गया। उस सूची में नीतीश कुमार का कहीं नाम नहीं था। नीतीश कुमार कहीं भी नहीं दिखे। यह भी नहीं पता चला कि नीतीश कुमार ने कौन कौन सा मंत्रालय अपने पास रखा है। लेकिन यह जरूर दिखा कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी को सौंप दिया और लोगों के मन में यह सवाल चलने लगा कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय कैसे छोड़ दिया। जब इस्तीफा देने का टाइम आया था और बिहार विधानसभा भंग करने का वक्त आया था, तब नीतीश कुमार इस्तीफा देने से पीछे हट रहे थे। तब अमित शाह को पटना आना पड़ा और नीतीश कुमार से मुलाकात करना पड़ा। बीजेपी के अंदर बीजेपी के जीते हुए विधायक अलग मीटिंग कर रहे थे और जेडीयू के जीते हुए विधायक अलग मीटिंग कर रहे थे और अमित शाह नीतीश कुमार से अलग मीटिंग कर रहे थे। दरअसल उस मीटिंग में यही फाइनल हो रहा था कि बीजेपी को क्या क्या देना है और नीतीश कुमार कौन कौन सी शर्तों से सीएम पद का शपथ लेंगे। नीतीश कुमार का क्लियर था पहले से कि मुझे गृह मंत्रालय चाहिए और सीएम की कुर्सी चाहिए, बाकी जो हो आप देख लीजिए। और बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार ले, लेकिन नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी थोड़े हैं। लास्ट में बीजेपी को हाँ करना पड़ा और सीएम नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सीएम पद का 10वीं बार शपथ लिए। उसके बाद जब आज मंत्रियों के विभागों की सूची जारी हुई तो उसमें पता चला कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी को दे दिया है और सबके मन में यह सवाल चलने लगा कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार छोड़ दिए। साल 2005 के बाद नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं और सरकार चला रहे हैं। सुशासन बाबू के नाम से अपनी छवि वो गृह मंत्रालय को अपने कब्जे में रख कर ही बनाए। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार कभी नहीं छोड़े। नीतीश कुमार ने पलटी जरूर मारा, कभी महागठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ, लेकिन बीजेपी या फिर तेजस्वी यादव के किसी भी नेता ने नीतीश कुमार के ऊपर इतना भरोसा नहीं जताया कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय सौंप दे। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय कभी नहीं छोड़ा। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही यह देखा गया कि गृह मंत्रालय के नाम के आगे सम्राट चौधरी का नाम दिख रहा है, वहां नीतीश कुमार का नाम नहीं दिख रहा है। लेकिन यह सच नहीं है दोस्तों। सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी के लोगों को सिर्फ गृह ही दिया है नीतीश कुमार ने, बाकी कुछ मंत्रालय वो अपने पास रखे हैं। कौन कौन सा मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है वो हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन अपने पास रखे हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय अपने पास रखे हैं, निगरानी विभाग अपने पास रखे हैं, निर्वाचन विभाग अपने पास रखे हैं। ऐसे सभी विभागों को वो अपने पास रखे हैं और गृह जो है वो सम्राट चौधरी को सौंप दिया है। अब आप ये मत सोचिएगा कि बिहार में जो सरकार चलेगी आगे वो सिर्फ बीजेपी के लोग चलाएंगे या गृह मंत्रालय का कंट्रोल जो है वो बीजेपी के हाथ में होगी। ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार ने मिल बांट के विभाग रखा है। नीतीश कुमार देखिए राजनीति में कच्चे खिलाड़ी नहीं है। भले ही लोग ये कह दें कि नीतीश कुमार पर अब उम्र का असर दिख रहा है, उनकी मानसिक हालात ठीक नहीं है, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने जो अपना प्रदर्शन और जो अपना मजबूत चेहरा और कमर कस के खड़े हुए, उसके बाद ये कहना बड़ा मुश्किल था कि नीतीश कुमार का मानसिक हालात खराब है। नीतीश कुमार बेशक कैमरे के आगे कुछ ऐसी तस्वीरें उनकी कैद हो जा रही है कि सोशल मीडिया पर मीम्स बनना शुरू हो जा रहा है। जब भी अधिकारी की ऑफिशियल कुछ भी पोस्ट सामने आ रहा है या कुछ भी सूची सामने आ रहा है तो उसमें नीतीश कुमार का जो फैसला है वो चौंका देने वाला है। अभी भी सबको लग रहा है कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने सौंप दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय का कुछ विभाग अपने पास रखा है, बाकी गृह जो है वो सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया है। अब आगे ये मत सोचिएगा कि पूरा कंट्रोल जो है वो बीजेपी के हाथ में है। और ये सोचना भी बड़ा अचंभव लग रहा था कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय आखिर छोड़ कैसे दिया है। दोस्तों, नीतीश कुमार बहुत दिमाग से चलते हैं। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि हमको राजनीति में लंबा चलना है तो नीतीश कुमार भी बहुत शॉर्ट नहीं देख रहे हैं अपने आप को। नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं कि हमको बहुत लंबा चलना है। हालांकि बीजेपी का दबाव था कि गृह मंत्रालय का पूरा कंट्रोल हमें दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार इस पर हामी नहीं भरे। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ सीएम के कुर्सी पर बैठे और बिहार में सरकार आप चलाए। ऐसे तो 30 में उनकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहेंगे।
बीजेपी ने साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को अपना नेता माना और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उसका नतीजा आपने देखा कि प्रचंड बहुमत एनडीए को आई और नीतीश कुमार इतनी आसानी से अपनी इन सारे विरासत को, अपनी वाहवाही को किसी के हाथ में नहीं सौंप देंगे। नीतीश कुमार बहुत दिमाग से चलते हैं और नीतीश कुमार का नाम आज भी बिहार में इसीलिए गूंजता है क्योंकि वो समय समय पर पलटी मार के अपनी कुर्सी बचाते हैं और समय समय पर दिमाग लगा के ऐसा खेल खेल देते हैं कि उन्हें याद रखा जाता है और एक अलग इतिहास रच देते हैं। सीएम के पद की जो इन्होंने शपथ लिया है, ये भी एक अलग इतिहास है। इसे भी तोड़ने के लिए अब कोई महान पुरुष आएगा तो ही टूट पाएगा। बिहार में अभी कोई ऐसा राजनीतिक चेहरा नहीं दिख रहा है जो सीएम नीतीश कुमार के रिकॉर्ड को तोड़ पाए। बीजेपी की फायदे तो जरूर होते अगर पूरे गृह मंत्रालय के कंट्रोल उनके हाथ में होती, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बीजेपी के लोग चाहते थे कि हम यूपी फॉर्मूला बिहार में बनाएंगे जब पूरा गृह मंत्रालय हमारे हाथ में आएगा, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा होने नहीं दिया। यदि गृह मंत्रालय बीजेपी पूरा कंट्रोल कर लेती तो बिहार के लोगों और बिहार के जनता के मन में ये मैसेज पहुंचाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता कि सुशासन बाबू के सरकार के अलावा या नीतीश कुमार के अलावा भी हम बिहार को बढ़िया से चला सकते हैं, हम भी क्राइम पर कंट्रोल लगा सकते हैं, सुशासन बाबू की छवि बीजेपी अकेले भी कायम रख सकती है। लेकिन नीतीश कुमार जीते जी तो ऐसा नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई बिहार के अंदर नीतीश कुमार के नारे जो है वो ऐसे गूंजते रहे और सीएम की जब भी बात आए तब नाम नीतीश कुमार का ही सामने आए। इस खबर पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।